हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं छोटी छोटी, उनके बारे में जान लेते हैं। विद्युत कंपोनेंट होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो निष्क्रिय अवयव और एक सक्रिय। निष्क्रिय यानी पैसिव एलिमेंट और सक्रिय यानी एक्टिव एलिमेंट। निष्क्रिय अवयव कौन से होते हैं? जो ओम और किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं, जैसे प्रतिरोध है, कैपेसिटर, संधारित्र है, प्रेरक है। ये निष्क्रिय इसलिए होते हैं कि सिग्नल की शक्ति को बढ़ा नहीं सकते हैं, और सक्रिय होते हैं वो सिग्नल की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और सक्रिय भी होते हैं जो ओम तथा किरचॉफ के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है। अब वैद्युतिक पदार्थ होता है, इनका भी वर्गीकरण किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं चालक कहलाते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। अब चालक, कुचालक, अर्धचालक, क्या फर्क है? चालन विद्युत धारा का चालन कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जिस पदार्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो क्या होता है, चालकों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 या फिर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता होती है, इस कारण से ये विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड होता है जो बाह्यतम कक्षा होती है इलेक्ट्रॉनिक, उसी को संयोजी बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड के जो बीच में जो जगह होती है या ऊर्जा अंतराल होता है, उसको फॉरबिडन बैंड गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालकों के लिए क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच में फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। ये एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तथा विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो चालक होता है, जो माना जाता है, वो है चांदी। अब होता है कुचालक। कुचालक कौन से पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते या विद्युत धारा के लिए बहुत ज्यादा अवरोध पैदा करते हैं, जैसे लकड़ी है, कांच है, रबड़, प्लास्टिक। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। स्विच बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी अधिक का होता है। इस कारण से विद्युत ऊर्जा का चालन नहीं कर सकते। विद्युत धारा का चालन करने के लिए अब चाहिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाए, तब ये विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को पार करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकते। अर्धचालक, ये चालकता अचालक या कुचालक के मध्य का होता है, यानी ये रूम टेम्परेचर पे तो कुचालक होता है, उससे ऊपर अगर तापमान बढ़ाते हैं तो ये चालक की भांति व्यवहार करता है। इनके बाह्यतम कोश में प्राय 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। इन पदार्थों का बैंड अंतराल होता है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होता है कि एक खास बात होती है कि जैसे चालक होता है, उसमें अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता घटती जाती है, लेकिन अर्धचालकों के लिए उल्टा होता है। अगर अपन तापमान बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ती है। कैसे? कि जैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, ये जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ऊर्जा अंतराल कम होता जाता है, और इसमें ऊर्जा अंतराल कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। बाकी कुचालक होता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज्यादा का होता है, इसलिए कुचालक विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता। अर्धचालकों में क्या है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का मतलब वही है कि जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाते हैं विद्युत चालकता इनकी बढ़ती जाती है। बात करें अपन अर्धचालकों के प्रकार, 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। वे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में विद्यमान होते हैं, जैसे सिलिका है, जर्मेनियम है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अशुद्ध अर्धचालक।
शुद्ध अर्धचालक में यदि किसी भी उचित पदार्थ की मात्रा मिलाकर बनाया गया अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। अशुद्धि मिलाने की जो ये प्रक्रिया होती है इसको डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने से अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। डोपिंग के आधार पर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। डोपिंग होती है जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को डोपिंग कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक, यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि, जैसे ऐसा कोई तत्व हो जिसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी अगर अशुद्धि मिला दी जाती है तो उससे बने हुए अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे इंडियम गैलेनियम होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है कि जो अपने पास अर्धचालक होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपन ने अशुद्धि मिलाई उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी जो अशुद्धि है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर एक होल उत्पन्न हो जाता है। होल कुछ नहीं होता वैसे, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को ही होल कहते हैं। द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। अब क्या पी टाइप के अर्धचालक है उसमें एक होल उत्पन्न हो गया, इस कारण से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसके पास क्षमता है, यानी वहाँ जहाँ होल है वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जिस कारण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है इसीलिए इस पी टाइप के अर्धचालक को ग्राही या एक्सेप्टर अशुद्धि अर्धचालक भी कहते हैं। ऊर्जा अंतराल होता है इसका संयोजी बैंड से ठीक ऊपर होता है। पी टाइप के अर्धचालकों में होल्स की संख्या अधिक होती है, इस कारण से बहुसंख्यक आवेश वाहक इसमें होल होते हैं, अर्थात इसमें जो पी टाइप में आवेश वाहक का काम करते हैं वो है होल। दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में किसी पंच संयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक होता है एंटीमनी, इसकी मात्रा मिला दी जाए तो इससे बनने वाले अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। प्रत्येक आर्सेनिक और एंटीमनी के मतलब बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि अपने पास जो अर्धचालक है उसके पास केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी जो अशुद्धि मिलाई है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री में बच जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, इसका मतलब है कि अर्धचालक में अशुद्धि जो मिलाई है उसमें उससे अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया। अब विद्युत धारा चालन करने के लिए क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। अब इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है, इसलिए अर्धचालक में अशुद्धि दाता परमाणु दाता या डोनर अशुद्धि भी कहलाती है, जिसका ऊर्जा स्तर चालन बैंड से ठीक नीचे होता है इसका। अब पी टाइप है एक एन टाइप है, क्या फर्क होता है पी टाइप और एन टाइप में? पी टाइप में क्या होता है त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है और एन में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। पी टाइप में जो चालन होता है होल्स के द्वारा होता है और एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अशुद्ध परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं और अशुद्ध परमाणु होता है इसमें इसको दाता परमाणु कहते हैं। ग्राही परमाणु ऋणावेशित माना जाता है और दाता परमाणु को धनावेशित अपन लिखते हैं। ग्राही परमाणु का ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड से कुछ ऊपर स्थित होता है, जबकि दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर चालन बैंड से कुछ नीचे स्थित होता है। अब होता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया अपने पास और एक बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यदि पी टाइप और एन टाइप दोनों को मिला दें, मिलाने की प्रोसेस होती है, उसे मिला दे तो पी एन जंक्शन बन जाता है। जब पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा यानी गर्म करके संयुक्त किया जाता है तो प्राप्त जंक्शन पी एन जंक्शन कहलाता है। बाकी बात करेंगे इसकी पी एन जंक्शन और पी एन जंक्शन से पी एन जंक्शन डायोड बनाना और डायोड से फिर अलग अलग डायोड के बारे में। ठीक है, थैंक यू।